अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुमायूं है एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ साइंस एंड रिलीजन सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि वो कौन से मेथड ऑफ आर्गूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर साइंस एक दावे को एक रियलिटी कंसीडर करती है, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से साइंस के मेथड ऑफ आर्गूमेंट्स को मिसयूज करके लोगों में गुमराही फैलाई गई और उस गुमराही की बुनियाद क्या थी। रिचर्ड डॉकिंस मौजूदा वक्त में एथीस्ट के सबसे बड़े सरबराह हैं और वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बुनियाद बनाकर खुदा का इनकार करते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि बताते खुद एक अनप्रूव्ड नजरिया है, वो ये कहता है कि सबसे पहले इस दुनिया में सिंपल ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए और उसके बाद करते करते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दुनिया में आते गए और फिर इंसान इस दुनिया में आए। तो पहले मज़हब ने कब ये कह दिया कि पहले जोड़े को, पहले इंसानी जोड़े को और पहले जानवरों के जोड़ों को कोई फरिश्ते आकर दुनिया में छोड़ के गए थे, बल्कि हमारा तो एक कामिल ईमान है कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक कामिल पर्दा आयल है जो कि क़यामत तक इस दुनिया से नहीं उठ सकता। रिचर्ड डॉकिंस को जब ये महसूस हुआ कि सिर्फ बायोलॉजी को बुनियाद बनाकर वो खुदा का इनकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी फील्ड एक्सपर्टीज़ की फील्ड से निकलकर कॉस्मोलॉजी और मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत सरसरी तालीम हासिल की, और फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों की बुनियाद पर ये दुनिया खुद ब खुद मार्द वजूद में आ गई। क्वांटम थ्योरी वो थ्योरी है कि जिसके समझने वाले रिचर्ड फेनमैन ने ये कहा कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है कि इफ़ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स देन यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को बुनियाद बनाकर मुनकरीन मज़हब ने इस दुनिया में गुमराही फैलाई, जिसके पीछे न जाने कौन से एजेंडाज छुपे हुए थे। दूसरा वो लफ्ज़ जिस पर ये एथीज़म का सारा कॉन्सेप्ट लाई करता है, वो ये वर्ड है चांस। चांस ये वो लफ्ज़ है जो उस जगह पर बोला जाता है जहाँ पर इल्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, जहाँ पर इल्म पहुँच ना सकता हो, वहाँ पर चांस हो जाती है। इस कायनात में कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं हो रही, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये दुनिया बाय चांस मार से वजूद में आ गई। इस दुनिया के बनने की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई बादशाह एक हुक्म दे कि ये महल तामीर करो, तो उस हुक्म के पीछे वो सारे हुक्म छुपे होते हैं कि इस महल की पहले प्लानिंग होगी, इसके ईंटें आएंगी, इसके लिए पत्थर आएंगे, इन सबको जोड़ा जाएगा, फिर वो महल बनेगा। और ऐसी दुनिया के जहाँ पर नॉट इन ट्रिलियन मिलियन लाइफ ईयर्स में भी लाइफ मुमकिन ना थी, वहाँ पर एक लाइफ का एग्जिस्ट करना खुद में ये दलील है कि कोई इंटरवीनर है, कोई एक्सेप्शनलिस्ट है जिसने इस एक्सेप्शन को क्रिएट किया है, और वो क्रिएटर है। मिसाल के तौर पर एक गधड़िया अपनी भेड़ों को लेकर चराने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में अगर एक भेड़ खो जाती है तो इस बात की ये दलील है कि कोई इंटरवीनर आया था वहाँ पर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फैक्टर आयल हुआ, कोई ऐसा भेड़िया आयल हुआ जिसने उस भेड़ को निकाल लिया, खा लिया। और अभी हम उस एविडेंस की बात नहीं कर रहे जो हमारे पास कुरान की सूरत में मौजूद है, अभी हम उस एविडेंस पर भी बात नहीं करते जो कि साइंस ने इन द फेवर ऑफ गॉड दी है। और सिर्फ अकली दलाइल की बुनियाद पर भी ये तमाम दावे जो कि एथीस्ट करते हैं, ये सब झूठे हैं और गुमराही की तरफ ले जाने वाले हैं। इस सोचने की बात ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं हो रही। इस दुनिया में हर चीज़ एक मखसूस उसूल और हुक्म की पाबंद है, और रूल्स का फॉलो होना ही इस बात की दलील है कि कोई रूल मेकर है, क्योंकि रूल्स बादशाहों के फॉलो किए जाते हैं। रूल्स उस चीज़ के फॉलो किए जाते हैं जिसके आप सब ऑर्डिनेट होते हैं, और ये दलीलें सिर्फ एक तरफ इशारा करती हैं कि इस दुनिया का कोई क्रिएटर है। हकीकत तो ये है कि वो साइंस जो कि एथीस्ट अपनी किताबों में लिखते हैं, वो एक डिस्टॉर्टेड साइंस है। वो साइंस यानी परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स नहीं, बल्कि वो साइंस है जो कि खुदा के इनकार के लिए बनाई गई हो। ये बात भी काबिल गौर है कि जिन लोगों ने साइंस के लॉज को दरियाफ्त किया, वो लोग खुदा पर यकीन रखने वाले, बल्कि कामिल यकीन रखने वाले लोग थे। न्यूटन एक रिलीजियस शख्सियत थे, डिस्कार्ट एक रिलीजियस शख्सियत थे, और इस तरह के बहुत सारे साइंसदान, लेग्रांज और साथ में पास्कल, ये सब लोग रिलीजियस लोग थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे उभरे बाद के अरसे में जिन्होंने उन्हीं के उसूलों को बुनियाद बनाकर खुदा का इनकार कर दिया, जो कि यकीनन एक जुल्म की बात है। मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।